नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चंद्रा आपके अपने YouTube चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 17 अप्रैल की क्लोजिंग और टेक्निकल चार्ट के आधार पे हम 20 अप्रैल के टारगेट प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको टारगेट प्राइस के साथ साथ में जो ट्रेडिंग के रूल रेगुलेशन है उनको भी समझना और उनको फॉलो करना ज़रूरी है। जैसे कि जो पहले का आधा घंटा है वहाँ पर हमें केवल वेट एंड वॉच करना होगा। ट्रेंड को हमें पहले समझना होगा और ट्रेंड के साथ में हमें काम करना होगा। स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना होगा। हैवी क्वांटिटी में हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। सही समय और सही जगह पे हमें एंट्री और एग्जिट करना होगा। मनी मैनेजमेंट का भी दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा। प्रॉफिट और लॉस हमें पहले से तय करने होंगे और अगर हमें लॉस भी होता है तो हमें लॉस को एक्सेप्ट करके बाहर निकलना होगा। तो अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट जरूर होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में निफ्टी की। निफ्टी ओपन हुआ था 17 अप्रैल को 9,323 रुपये 45 पैसे पे और इसने हाई बनाया था 9,324 रुपये का, जो कि अपने क्लोजिंग प्राइस के बिल्कुल ठीक ऊपर से था। लो बनाया था इसने 9,091 रुपये 35 पैसे का और प्रीवियस क्लोजिंग जो इसकी हुई थी 8,992 रुपये 80 पैसे पे हुई थी। अगर देखा जाए तो इसमें एक भारी गैप अप ओपनिंग हुई थी 330 पॉइंट के लगभग में इसमें गैप अप ओपनिंग हुई थी। और अगर हम चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में ये दिखाई दे सकता है कि इसमें एक जो कैंडल बनी है वो एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है, जिसको कि एक नेगेटिव कैंडल माना जाता है, मंदी की कैंडल माना जाता है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन 20 अप्रैल को मिलेगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ पे मार्केट में फिर भारी गिरावट भी देखी जा सकती है। मूविंग एवरेज की हम बात करें तो 10 दिन और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है निफ्टी अभी उसी के ऊपर में काम कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट इसमें 8,821 रुपये का होगा और यहाँ से अगर मार्केट टिकता नहीं है यहाँ पे तो नीचे अगर आता है तो 8,055 का भी हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस इसमें 9,540 रुपये का होगा और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस हमें 9,955 रुपये का देखने को मिल सकता है। और यहाँ से ऊपर जाना हाल फिलहाल में निफ्टी को थोड़ा मुश्किल ही लगता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट में मंदी देखी जा सकती है और डाउन साइड में जो पहला टारगेट देखा जा सकता है वो 9,074 रुपये का हो सकता है। और अगर ये टारगेट ब्रेक होता है तो फिर 9,018 रुपये और 8,935 रुपये तक के भी टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो पहला टारगेट 9,320 रुपये जो कि इसका प्रीवियस हाई प्राइस है और अगर ये टारगेट ब्रेक होता है तो फिर 9,390 और 9,460 रुपये तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। अप ट्रेंड में इन लेवलों पे प्रॉफिट बुकिंग होने की भी संभावनाएं हैं। जिस तरीके से इंडिकेटर इंडिकेट कर रहे हैं विलियम परसेंटेज इसमें इन लेवलों पर ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे श्योर है कि प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी। तो दोस्तों ये तो निफ्टी की बात रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 17 अप्रैल को निफ्टी ओपन हुई थी 20,394 रुपये पे। हाई बनाया था इसने 20,866 रुपये का और लो बनाया था 19,729 रुपये का। अगर हम इसके प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 19,400 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी और प्रीवियस क्लोजिंग और ओपनिंग में अगर देखें तो इसमें लगभग 1000 पॉइंट का गैपिंग देखी जा रही है। तो इस हिसाब से भारी गैप अप के साथ में ओपन हुई थी बैंक निफ्टी। और अगर हम इसमें कैंडल देखें तो इसमें जो कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल जो बनी है वो एक हैंगिंग मैन कैंडल बनी है जो कि हरे रंग की बनी है। लेकिन हैंगिंग मैन एक तरीके की नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो इसमें 10 दिन का और 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे इस लेवल पे आके बिल्कुल ये क्रॉस होने की कोशिश कर रहा है और अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर यहाँ पे तेजी भी देखी जा सकती है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 21,462 रुपये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा जो कि 27 मार्च की कैंडल का हाई प्राइस है और अगर यह ब्रेक हो जाता है तो फिर 22,544 रुपये होगा जो कि 18 मार्च का हाई प्राइस है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल इसमें 18,703 का होगा जो कि 15 अप्रैल का लो प्राइस है। अगर यह ब्रेक होता है तो फिर सपोर्ट 17,143 का होगा जो कि 3 अप्रैल का लो प्राइस है।
अब हम 20 अप्रैल की प्रिडिक्शन अगर करते हैं तो अपसाइड में पहला जो टारगेट होगा 20,866 का होगा, जो कि 17 अप्रैल का हाई प्राइस था। और अगर यह टारगेट ब्रेक होता है तो फिर 21,650 रुपये तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो पहला टारगेट 19,725 का होगा, जो कि 17 अप्रैल का लो प्राइस है। और अगर यह ब्रेक होता है तो फिर 19,360 और 18,975 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो विलियम परसेंटेज, जो कि इसमें एक फ्लैट रेंज में दिखा रहा है, फिलहाल ओवरबॉट जैसी इसमें कोई कंडीशन नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर 1,200 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 17 अप्रैल को बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी तेज़ी दिखाई दी थी और इसमें एक्सिस बैंक का भी बहुत बड़ा रोल था। एक्सिस बैंक यहाँ पे लगभग 13.5% चढ़ के बंद हुआ था। और अगर हम इसके ओपन प्राइस की बात करें तो 450 रुपये पे ये ओपन हुआ था। हाई बनाया था इसने 485 रुपये 90 पैसे का और लो बनाया था 432 रुपये 40 पैसे का। अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करें तो 478 रुपये 80 पैसा इसका क्लोजिंग रहा, जो कि अपने हाई प्राइस के काफ़ी नज़दीक है, तो एक तरीके से पॉजिटिव साइन माना जाएगा। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 422 रुपये इसका प्रीवियस क्लोजिंग था। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी भारी गैप अप ओपनिंग इसमें देखी गई थी। 17 अप्रैल की कैंडल की अगर हम बात करें तो यह एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी। इंडिकेटर विलियम परसेंटेज की बात करें तो ये -14 इंडिकेट कर रहा है। अगर यहाँ से 10-12% और तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएँ तेज़ हो सकती है। मूविंग एवरेज की बात करें तो 10 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुके हैं, तो आने वाले वीक में अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी की संभावनाएं नज़र आती हैं। 20 अप्रैल हम टारगेट प्राइस की बात करें तो अपसाइड में 490-498 रुपये टारगेट, इसमें पहले टारगेट देखे जा सकते हैं। और अगर ये ब्रेक होते हैं तो 509 से लेके 516 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होती है तो फिर ये 452 रुपये से लेके 422 रुपये तक के इसके पहले दूसरे टारगेट होंगे। और यहाँ पे भी अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर इसमें 370 या 380 के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपने 52 वीक के हाई के लगभग 70% तक नीचे आ चुका है। और अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो अगर 2 ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें तो बिल्कुल फ्लैट वर्क कर रहा था। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इसमें काफ़ी ब्रेकआउट दिखाई दिया है और काफ़ी तेज़ी दिखाई दी है। अगर हम फ्राइडे यानी कि 17 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ में ये बंद हुआ है, लगभग 18% के आसपास में ये क्लोज हुआ है। और 17 अप्रैल की ओपनिंग की अगर हम बात करें तो 116 रुपये 90 पैसे पे ये ओपन हुआ था। हाई बनाया था इसने 127 रुपये 55 पैसे का और लो बनाया था 111 रुपये 55 पैसे। क्लोजिंग की बात करें अगर 16 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं तो 106 रुपये जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी उसके हिसाब से इसमें भी भारी तेज़ी के साथ में गैप अप ओपनिंग हुई थी। इसमें भी लॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी। और मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो 10 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज के साथ साथ में ये सुपर ट्रेंड को भी क्रॉस कर चुका है। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है तो इसमें फिर भारी तेज़ी दिखाई दे सकती है। और इसके जो पहले टारगेट हैं 132 रुपये और 147 रुपये हो सकते हैं। और अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो 170 रुपये तक का भी टारगेट इसमें दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं इसमें इंडिकेटर की तो विलियम परसेंटेज इसमें -10 है। और अगर यहाँ से अगर 15-20% की तेज़ी और आती है तो इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावनाएं तेज हो सकती हैं। डाउन साइड की टारगेट अगर हम बात करें तो 114 रुपये 106 रुपये। और अगर यहाँ से भी नीचे फिसलता है तो फिर ये अपने सपोर्टिंग जोन 92-90 पे भी आके रुक सकता है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 18 मार्च का जो हाई प्राइस है 170 रुपये इसका रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 80 से लेकर 90 रुपये के बीच में इसका सपोर्ट जोन होगा। तो दोस्तों ये तो रही इंडिया बुल्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।